बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास G9 सब्जेक्ट बायो, डेट 28 मई 2021। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 6 पेज नंबर 109 से लेके 110 तक हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, और साथ में हम उसका जो पहला फैक्टर है टेम्परेचर वो कम्प्लीटली पढ़ेंगे। और ये फिगर 6.2 जो है आपने लर्न भी करनी है और होमवर्क भी है ये आपका, और इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इसका मतलब है कि कौन से फैक्टर जो हैं वो एंजाइम की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर जो एंजाइम के काम करने को मुतासर करें, ठीक है, एंजाइम के काम करने को मुतासर करें, उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो उनमें तीन जो हैं वो आपकी बुक में बताए गए हैं। पहला है टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा पीएच, और तीसरा जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर जो हैं वो एंजाइम के एक्शन को मुतासर करते हैं, एंजाइम के काम करने की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं ये तीन फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। पहला टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उनमें से जो है फर्स्ट वाला टेम्परेचर आज जो है हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर हम एक्चुअली कहते हैं हीट को। तो जैसे जैसे एंजाइम जो हैं एंजाइम को हीट दी जाए, ठीक है, तो उनके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि जैसे ही हम किसी भी एंजाइम को हीट अप करेंगे, ठीक है, तो उसके काम करने की रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको हीट मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई है, और वो स्पीड बढ़ा देती है, एंजाइम के काम करने की रफ्तार को बढ़ा देती है। लेकिन ये हीट जो है, ये टेम्परेचर जो है एक ख़ास हद तक, लिमिट तक इंक्रीज़ करना जो है इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ठीक है, जैसे ही हम एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम है ये एक्चुअली अमाइनो एसिड के बने हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जारी बात है एटम्स पर मुश्तमिल होता है। तो जैसे ही हम इसकी हीट बढ़ाएंगे, अमाइनो एसिड जो हैं उनकी तरतीब जो है, उनके एटम्स में वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो वाइब्रेशन की वजह से इसकी जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन से इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो इस अमल को हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, जैसे ही हम हीट अप करते हैं एंजाइम को, तो एक ख़ास लिमिट से अगर हम ऊपर जाएंगे, उसकी वजह से एंजाइम के जो एटम्स हैं उनमें इर्ताश यानी वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एटम के या एंजाइम के स्ट्रक्चर को तबाह कर देगी, और एंजाइम जो है काम करना छोड़ देगा। तो एंजाइम के काम करने छोड़ने को हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो एक ख़ास लिमिट, टेम्परेचर की एक ख़ास लिमिट पर काम करते हैं, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है जी, वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ज़्यादातर एंजाइम जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादातर टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा। इसी वजह से ज़्यादातर एंजाइम की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफिकली बात करें, ठीक है, ग्राफ बनाए हम, तो ग्राफ जो है आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान बनाया जाता है। तो इस तरफ जो है वो हम एंजाइम एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जो इसकी तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और इस तरफ अगर हम टेम्परेचर लें जो कि राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मसलन फर्ज करें यहाँ पर 0 टेम्परेचर है, 10 हो गया, 20, 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एंजाइम की काम करने की रफ्तार भी बढ़ती जाती है। लेकिन हमने पढ़ा है कि 37 पर जाकर तकरीबन यहाँ पे 37 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम का काम करना ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, इस तरफ अगर आप जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसकी एंजाइम की रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी, तो एंजाइम एक्शन जो है वो नीचे की तरफ डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे।
तो हम कहते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर इससे टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। हमने टॉपिक था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, यानी कौन से फैक्टर जो है एंजाइम की स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा 3 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आज हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया। हमने कहा कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी एंजाइम का एक खास होता है, ठीक है। एंजाइम जो है वो एक खास टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो एंजाइम के जो एटम्स हैं, जो अमाइनो एसिड हैं, या अमाइनो एसिड में जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अगर एंजाइम ख़राब हो गया तो इसका मतलब है वो काम भी नहीं कर सकेगा। तो इस अमल को हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ग्राफिकली हमने ये बात शो की कि अगर हम टेम्परेचर को इस साइड पे लें और एंजाइम एक्शन को, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज करते जाएंगे एंजाइम एक्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मसलन यहाँ पर देखें एंजाइम एक्शन इतना है, इस पॉइंट पर देखें एंजाइम एक्शन इतना हो गया है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 37 पर ये मैक्सिमम होगा। जैसे ही 37 से ऊपर टेम्परेचर गया एंजाइम काम करना छोड़ देगा, एंजाइम की काम करने की रफ्तार स्लो होती जाएगी, आखिरकार ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेटा आपकी आज की डायरी थी जो आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है, और ये फिगर जो है आपने होमवर्क पे भी बनानी है, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।